दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में UDICE प्लस को लेकर अपडेट्स की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर बात करेंगे आज इस वीडियो में UDICE प्लस को लेकर। नया सेशन 24-25 शुरू हो चुका है और इसका प्रोग्रेशन मॉड्यूल हमें कंप्लीट करना है, ये कार्य शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों को प्रमोट करें, यानी जो सेशन बीत गया है उसके सभी विद्यार्थी जो अगर हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं या टीसी लेकर चले गए हैं, जो भी है वो हमें डिटेल यहाँ फीड करनी है। उसके पश्चात अगला ऑप्शन भी शुरू होगा। फिलहाल अभी जो कार्य करना है वो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक है वो कंप्लीट करना है। जितने भी अध्ययनरत आपके विद्यार्थी हैं या छोड़कर चले गए हैं तो उनको प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आपको बताना है, उनको प्रमोट करना है और साथ ही उनकी डिटेल्स सेव कर देनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो UDICE प्लस का ये गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं, लिंक है और लिंक के माध्यम से आपको भरना है। तो UDICE की वेबसाइट पे जाइए, UDICE प्लस लिखे, स्टूडेंट मॉड्यूल प्रोग्रेशन मॉड्यूल खुल जाएगा। यहाँ से आप ओपन करें। ओपन करने के लिए आपके पास पासवर्ड वगैरह होने चाहिए। UDICE के जो भी पासवर्ड होते हैं आपको पता है कि जो हमारे स्कूल के जो कोड होते हैं UDICE कोड वही होता है और इसके पासवर्ड होते हैं। तो इसके लिए आपके पेज खुलेगा, यूज़र ID पासवर्ड डालें और कैप्चा डालें और लॉगिन कर लें। जैसे ही आप अपना यूज़र ID एंटर पासवर्ड करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आगे आपके जो है पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ से ये कार्य आपको करना है। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। ये सेशन करंट जो नवीन शुरू हो चुका है 2024-25 पे आपको क्लिक करना है। नीचे जो बता रहा है 23-24 बता रहा है जो बीत चुका है। तो करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 शो हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अटेंशन दिया गया है, कुछ अटेंशन न्यू बताया गया है कि न्यू एकेडमिक ईयर जो है 24-25 शुरू हो चुका है और यहाँ पर आपको जो करने योग्य कार्य है वो ध्यान रखना है कि यूज़र आर एडवाइज टू फिनिश देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटीज फॉर 2023-24, यानी जो आपका सेशन बीत गया है अभी करंट जो सेशन 24-25 चल रहा है उसके लिए आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक्टिविटी को कंप्लीट करें, यानी कि बच्चों को प्रमोट कर दें ऑनलाइन। तो ये टैब शुरू हो चुका है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी हमें करनी है। इसके लिए अब आप 24-25 पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हमारा जो है UDICE का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये अटेंशन की कुछ डिटेल है वो भी आप देख सकते हैं, निर्देश हैं। अब जैसे ही हमारा पेज खुलेगा तो सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों ऊपर हमारे विद्यालय का नाम वगैरह डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे स्कूल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपकी स्कूल जो है प्राइमरी अपर प्राइमरी है, कैसी है, पूरी डिटेल मिलेगी और साथ ही नीचे स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया गया है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई भी प्रकार का करेक्शन है इसको टैब को क्लोज़ कर देना है, आप क्लोज़ कर दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे और अगला पेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके विद्यालय का इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ कई प्रकार के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर क्लास वाइज जो भी डिटेल है, सेक्शन वाइज बॉयज़ गर्ल्स जो भी है क्लास में, सब में 0-0 शो होगा। अभी आपको सभी विद्यार्थी 0 ही शो होंगे क्योंकि हमें ये कार्य करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल में कंप्लीट करनी है। हम जब बच्चों को प्रमोट कर देंगे तो क्लास वाइज डाटा हमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक्टिविटी को यूज करना है। देखिए ऊपर करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 नज़र आ रहा है आपको, ये रहा करंट एकेडमिक ईयर 2024-25। साथ ही यहाँ पर कई प्रकार के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन हमें करने योग्य हमारे लिए है वो है प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक्टिविटी। ये वाला ऑप्शन हमें यूज़ करना है और इस मॉड्यूल के माध्यम से हमें सारा कार्य करना है। यहाँ पर हम जब बच्चों को प्रमोट करेंगे तो ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल अपने आप जो है कंप्लीट होगा। तब ये बॉयज़ वगैरह 0-0 शो जो है उनमें बॉयज़ नज़र आ जाएंगे, गर्ल्स कितने पर क्लास में। तो ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक्टिविटी हमें करनी है और इसी के माध्यम से हमारा सारा काम है। तो इस वीडियो में अभी प्रोग्रेशन मॉड्यूल की ही बात करेंगे। तो आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो है इसमें जाके क्लिक करना है और ये एक्टिविटी हमें करनी है क्लास वाइज। तो पहली क्लास में तो इस सेशन में जो न्यू एडमिशन होंगे उनको ऐड करना पड़ेगा। दूसरी क्लास से हम शुरू कर देंगे, जो बच्चे अध्ययनरत थे, प्रमोट हैं, उनको मैं प्रमोट करना है एक एक करके क्लास वाइज। तो हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं जो भी आपके विद्यालय की कक्षाएं उनको प्रमोट कर सकते हैं। और पहली क्लास जो है पिछले सेशन की है, जो अब दूसरी में आ गए उनको भी प्रमोट करना पड़ेगा। तो क्लास वाइज आप इनको प्रमोट भी कर सकते हैं। अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे आप क्लिक करेंगे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में क्लिक करने के पश्चात जैसे हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल में क्लिक करेंगे ये हमारे ऊपर डिटेल मिलेगी। देखिए आप डिटेल दे सकते हैं और नीचे जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल का जो ऑप्शन है
प्रोग्रेशन मॉड्यूल में क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कि जो बॉयज़ है गर्ल्स है 0 शो हो रहे हैं, इनकम्प्लीट 0, और पीछे एक्शन का बटन है, व्यू और मैनेज है, जिसमें हम अपने क्लास के बच्चों को देख पाएंगे। अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक्टिविटी शुरू करेंगे हम। प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक्टिविटी पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे ये हमारे पास एक पेज नज़र आएगा जिसमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल गो ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ से हम गो पे क्लिक करके जाएंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल का काम शुरू होगा। ऊपर आपको देख सकते हैं यूज़र मैनुअल है, समरी देख पाएंगे, समरी सेक्शन वाइज भी देख पाएंगे, किस क्लास में हमने कितने बच्चों को प्रमोट किया, फाइनलाइज प्रोग्राम जो रहेगा लास्ट में फाइनलाइज करना है प्रोग्रेशन, वो भी देख पाएंगे। फिलहाल हम गो पे क्लिक करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए। तो गो पे क्लिक करें आप। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे इस प्रकार की एक टेबल हमारे सामने नज़र आएगी, पेज नज़र आएगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2023-24 टू 2024-25, यानी ऐसे बच्चों की लिस्ट आएगी जिसको हमें प्रमोट करना है, क्लास वाइज करना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, ये सेलेक्ट क्लास करनी है, आप कौन सी क्लास के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं और सेक्शन करके गो पे क्लिक कर देना। ये वाला कार्य हमें करना है प्रत्येक क्लास के लिए। जो बच्चे हमें प्रमोट करने हैं पिछले सेशन के 23-24 सेशन को, जो बच्चे हैं अब वो 24-25 सेशन में करंट ईयर में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। क्लास वाइज हम इन बच्चों को प्रमोट करेंगे एक एक करके। और नीचे अभी देखिए, अभी सारा जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है नीचे सारे अभी, क्योंकि हमने अभी कार्य शुरू नहीं किया है तो इसलिए अभी खाली ब्लैंक है, पूरा नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहे हैं। अब एक एक क्लास को हम लेंगे, कोई भी आप क्लास ले लीजिए, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। अब जैसे एक ही क्लास हम लेंगे, कोई भी क्लास लेने के लिए ये ऑप्शन खुलेगा, आप अपनी क्लास ले लीजिए जिसको प्रमोट करना चाहते हैं, जिस विद्यार्थियों को, जिस क्लास के विद्यार्थियों को क्लास सेलेक्ट करें। जैसे ही क्लास और सेक्शन आप चूज़ कर लेंगे इस प्रकार का एक जो है पेज ओपन हो जाएगा जिस भी क्लास को आपने लिया है। अब वो क्लास ओपन हो जाएगी, यहाँ आगे बच्चों के नाम वगैरह डिटेल मिल जाएगी, उनके डेट ऑफ बर्थ, एक यूनिक जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर वगैरह शो हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें इस पेज पे कार्य करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे तो बच्चों की डिटेल मिलेगी, कोई भी बच्चा है आपको करना है, उसमें प्रोग्रेशन स्टेटस बताना है, 2023-24 की स्थिति जो रही है बच्चे की वो बतानी है। एक तो सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेटस सेलेक्ट करके आपको बढ़ना होगा, क्या वो यहाँ पढ़ रहा है, उसने एग्ज़ाम पास कर लिया है, वो वाली डिटेल, परसेंटेज बताने हैं, नंबर ऑफ डेज अटेंडेंस क्या रही वो बतानी है, स्कूल का स्टेटस अभी वर्तमान में क्या है, क्या वो अभी तक पढ़ रहा है या टीसी लेके जा चुका है। तो प्रत्येक बच्चे की ये डिटेल आपको भरनी होगी। और यहाँ पर एलिजिबल प्रमोटेड जो क्लास सेक्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, सेक्शन चूज़ करना है। अभी जो स्टेटस आप नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हमने शुरू नहीं किया है तो ये पेंडिंग नज़र आएगा। जैसे हम एक बच्चे का करेंगे आपको दिखा देंगे तो वो ये डन भी नज़र आ जाएगा। तो ये पीछे ऑप्शन है और ये एक एक करके हमें ये सारे ऑप्शन भरना है। ये भी करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, क्या वो एग्ज़ाम देके पास हो चुका है, परसेंटेज भरने हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ भरने हैं और स्कूल का वर्तमान स्टेटस क्या है, क्या वो अभी तक अध्ययनरत है या पढ़ रहा है। तो आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से ये एक एक हमें डिटेल भरनी है। अब इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपके लिए प्रमोटेड और पास विद एग्जामिनेशन, यानी जो बच्चे एग्ज़ाम देके या प्रमोट हुए हैं, पास हो चुके हैं, उनके लिए पहला ऑप्शन ये आ जाएगा, आप उस बच्चे के लिए ये सेलेक्ट करें। और जो दूसरा ऑप्शन है बात करें तो दूसरा है नॉट प्रमोटेड नॉट पास, रिपीटर है जिनको प्रमोट नहीं किया गया है या पास नहीं हुए उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। और इसके साथ ही तीसरा ऑप्शन आएगा प्रमोटेड पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन भी प्रमोट हो गए हैं उनके लिए ये ऑप्शन आ जाएगा। और लास्ट में डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से पहले ही वो डिसकंटिन्यू करके विद्यालय छोड़ के चले गए। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको सूटेबल जो भी लगे विद्यालय के बच्चे के अकॉर्डिंग, आपके रिकॉर्ड के अनुसार वो आपको सूट करना है या भरना है। मोस्टली जो बात करें तो मोस्टली आपके लिए यहाँ पर जो है प्रमोटेड विद पास या एग्जामिनेशन वाला ही ऑप्शन ज़्यादातर आएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पास एग्ज़ाम होके हुए हैं या जो प्रमोट है ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आएगा। इनमें से हमें एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और फिर उसके जो लास्ट में ऑप्शन आएगा वो भी भरनी है, फिर अटेंडेंस परसेंट सारी डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रोग्रेशन स्टेटस में इस प्रकार के ऑप्शन आपको आएंगे, पास्ट विद एग्जामिनेशन वगैरह वो करना है, फिर परसेंटेज भर देना है, नंबर ऑफ डेज उसके अटेंडेंस क्या है वो भर देना, और वर्तमान का स्टेटस क्या है स्कूल का 2024-25 में वो क्या पढ़ रहा है या नहीं, या लेफ्ट विद टीसी हो गया है तो वो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, वो भी सिलेक्ट करना है। लास्ट वाले जो नीचे एक बच्चे के ऑप्शन आएंगे वो ये आएंगे कि प्रेजेंट जो 2024-25 सेशन उसमें क्या उसका स्टेटस है। तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि स्टडी इन सेम स्कूल, क्या वह वर्तमान में भी सेम स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप टिक कर दीजिए ये वाला। या अगर वो लेफ़्ट
टीसी लेके चला गया, लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी, यानी टीसी के बिना या टीसी लेके चला गया, तो वो ये कर लीजिए, ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों में से एक जो भी सूटेबल है आपके रिकॉर्ड के अनुसार। अब जैसे ही हम बच्चे की ये डिटेल भर देंगे, प्रमोटेड, क्लास, विद एग्जामिनेशन वगैरह सारी डिटेल हमने भर दी है, और उसके परसेंटेज भर दी है, नंबर ऑफ़ डेज़ भर दिए, और उसका वर्तमान स्टेटस भी भर दिया कि वर्तमान में भी वो अध्ययनरत है या जो भी स्थिति है वो हमने भर दिया। तो अब नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, तो जैसे ये सारी डिटेल हम भर के पीछे जो बटन हमें नज़र आ रहा है अपडेट का, अपडेट कर देंगे एक बच्चे की स्थिति को, तो हमारे सामने ये मैसेज आएगा, स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, यानी एक बच्चे का ये कार्य हुआ है। इसी प्रकार हमें प्रत्येक बच्चे के करने जो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है और प्रत्येक क्लास का कार्य करना है, और नीचे लास्ट में एक फाइनलाइज का बटन भी आएगा, वो फाइनलाइज करना है, यानी फाइनलाइज करने के पश्चात हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल का। तो ये प्रत्येक बच्चे का कार्य करना है, पीछे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, ये सारी डिटेल भर के आप अपडेट करें। अब जैसे ही हमने अपडेट किया है उसका क्लास और सेक्शन भी आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है क्लास सेक्शन, उसके आगे जिसको हमने अपडेट किया सेक्शन भर दिया। ये जो पेंडिंग था अब वो डन आ रहा है, और डेट वगैरह आ रही है जब हमने किया। और पीछे ये वाले जो ऑप्शन आप देख रहे हैं अपडेट और करेक्शन का है, लास्ट वाले ऑप्शन ये करेक्शन है, ये अपडेट करने के लिए जो हमने कर दिया है। करेक्शन कोई करना है, गलत हो गए तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बच्चे का ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। इन कुल मिला के एक बच्चे की आपको अटेंडेंस बननी है, पिछले सेशन की जो बीत गया है उसके परसेंटेज बढ़ने हैं, और साथ ही वर्तमान में वो पढ़ रहा है या नहीं वो भी बढ़ना है। उसके साथ ही जो फर्स्ट ऑप्शन जो था स्टेटस, क्या वो एग्ज़ाम देख के पास हुआ है या अन्य रूप से पास हुआ है, वो सारी डिटेल भर देनी है। ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट होगा बच्चे का। तो इस प्रकार से सभी बच्चों को हमें करना है, और लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइज़ का, ये रहा फाइनलाइज़ का ऑप्शन। अगर आप सभी बच्चों का कार्य कंप्लीट कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं सबकी स्थिति, तो फाइनलाइज़ का बटन है, यहाँ से आप फाइनलाइज़ करें और फाइनलाइज होके जो है कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास का। अब जैसे एक क्लास कंप्लीट हो गई, हमने जब किसी एक बच्चे को किया तो यहाँ देखिए क्लास सेकंड नज़र आ रही है। अभी हमने सेकंड क्लास को लिया था, क्लास सेकंड नज़र है, सेक्शन ए के बच्चों को हमने किया है। यहाँ बता रहे हैं कितने बच्चों को हमने प्रमोट किया है और कितने रिपीटर है, सब डिटेल बता दी जाएगी, और टोटल कितने की अभी हमने एक किया है करके दिखाया आपको, और कंफर्म कर देंगे तो सारे बच्चे कंफर्म हो जाएंगे। अभी हमें कंफर्म नहीं करना है, ये तो डेमो दिया है आपको बताने के लिए, एक बच्चे को करके दिखाया है। इसी प्रकार से सभी बच्चों को करना है। जब सभी बच्चे हो जाए, एक क्लास पूरी हो जाए तो कंफर्म करना है, कंप्लीट हो जाए तो एक क्लास को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी को लेंगे, फिर तीसरी को लेंगे, फिर चौथी, पांचवी, जो भी क्लासें हैं सभी को करके लास्ट में एक और फाइनलाइज होगा जब कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे का और प्रत्येक क्लास का आपको कंप्लीट करना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। ये है प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो